हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएपी क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो है कि 65 प्रश्न जो है कि पिछले प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं, तो हम लोग जो है 66वां जो है कि प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। राकेश गोस्वामी सर की बुक है, सेकेंड बुक का जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्लीपिंग ऑफ रीजन बिग फोर्थ मास्टर्स नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार किया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ड्यूरर के द्वारा, रोदिन के द्वारा, गोया के द्वारा, पिकासो के द्वारा। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोया बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? तो जो लूसा डेला रोबिया रहे वो किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है कोरियोग्राफर के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, संगीतकार के रूप में और फोटोग्राफर के रूप में। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्तिकार के रूप में। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चित्रसूत्र के लेखक कौन है? तो चित्रसूत्र के लेखक कौन है दोस्तों? चित्रसूत्र के लेखक जो है, ऑप्शन दिया हुआ है नारायण मुनि, कालिदास, श्री कुमार, आनंद कुमार स्वामी। नारायण सही हो जाएगा। यहाँ चित्रसूत्र के नारायण मुनि को माना जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं प्रश्न। लिंगराज मंदिर का निर्माण स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये प्रश्न है 69वां प्रश्न है। कोणार्क में, खजुराहो में, भुवनेश्वर में और तमिलनाडु में। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र है? अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्र है? प्रश्न हमारा ये है और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब गुफा संख्या 17 है, गुफा संख्या 10 है, गुफा संख्या 16 है और गुफा संख्या 9 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है सेलेक्ट करिएगा। पहला ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 71 नंबर। रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो रेप ऑफ यूरोपा जो रहा है वो किसका है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं वेलास्के, ड्यूरर, टिशियन, राफेल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ टिशियन का हो जाएगा। रेप ऑफ यूरोपा जो है वो प्रसिद्ध जो चित्र है वो टिशियन का रहा है। तो बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 72 नंबर। अफ्रीका की जनजाति कला से निम्न में से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ था? जो अफ्रीका की जनजाति है कला, उससे जो है कि कौन सा जो कलाकार रहा है वो प्रभावित रहा है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं मोने है, रेनबरा है और गोया है। 72 और 72 का दोस्तों आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो गोया जी हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ज्योतिषना भट्ट प्रसिद्ध रहे हैं किस लिए प्रसिद्ध रहे हैं? ऑप्शन दिया गया है बाटिक कला के लिए, नृत्य के लिए, सिरेमिक्स के लिए या संगीत के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं ज्योतिषना भट्ट? हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषना भट्ट जो सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध रहे हैं दोस्तों। सी ऑप्शन आप सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं 74 नंबर। और 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रिफ्यूजे किसके निर्माण की प्रक्रिया रही है? रिफ्यूजे जो रही है किसके निर्माण की प्रक्रिया रही है? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ढलाई है, एचिंग है, उभारदार मूर्ति है और ब्लॉक प्रिंटिंग है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका 74वां ऑप्शन है, उसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उभारदार मूर्ति का जो है कि प्रक्रिया जो है, निर्माण कार्य जो है कि इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन जो है आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट करिएगा, वही ऑप्शन जो है सही होगा। अगला देखते हैं 75 नंबर। लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे, तो लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे?
तो वेरासियो पहला ऑप्शन है, वेलास्के है, दोनातेलो है, माइकल एंजेलो है। 75 नंबर प्रश्न है और सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वेरासियो। ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 76वां नंबर क्या कह रहा है। 76 नंबर कह रहा है कि यह कलाकार मूलतः प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण कार्य किया है। वो कलाकार का नाम बताइए जो मूलतः प्रभावित होकर, जो प्रकृति से प्रभावित होकर चित्रण कार्य किया। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर पदमसी जी हैं, राम कुमार जी हैं, SH रजा जी हैं और उपयुक्त सभी हैं। 76 और 76 का डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं लाड़खा मंदिर कहाँ स्थित है। तो लाड़खा जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बादामी है, भोपाल है, आईहोल है और जयपुर है। 77 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लाड़खा जो मंदिर है वो आईहोल में स्थित है। बी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 78वां, हनीमा टेराकोटा का संबंध किस देश से रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जापान, नेपाल, चीन और कोरिया। जापान, नेपाल, चीन, कोरिया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 78 और 78 का सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जापान। जापान को आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। पल्प प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं, पल्प प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं नंदलाल बोस ऑप्शन दिया हुआ है, केसी पनिकर ऑप्शन दिया हुआ है, हिम्मत शाह है और सोमनाथ होर जी हैं। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। 79 प्रश्न है और 79 का दोस्तों डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, सोमनाथ होर। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 नंबर, और 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कौन करता है या किसके द्वारा होता है। ये प्रश्न रहा है 80 और इसमें ऑप्शन दिए गए अभिनव गुप्त, श्री कुमार, विष्णु गुप्त, आनंद वर्धन। इसमें आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन, आनंद वर्धन जो है कि ध्वनि प्रतिपादन सिद्धांत के रूप में जो है कि माने जाते हैं। तो सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला 81वां जो प्रश्न देखते हैं, आधुनिक यूरोपीय कला के प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया था। तो आधुनिक जो यूरोपीय कला रही है उसमें जो प्रथम चलित की मूर्ति शिल्प किया है, इसमें ऑप्शन दिया गया है निप्पे ने, अलेक्जेंडर काल्डर ने, जॉन जिमरमन ने तथा रोदिन ने। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन कोई सही है तो उसको आप लोग जो है सेलेक्ट करिएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलेक्जेंड्रा काल्डर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं। 82 नंबर, 82 नंबर क्या कह रहा है। कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है। जो मथुरा से प्राप्त हुई है बुद्ध की प्रतिमा वो किस काल की रही है, प्रश्न हमारा यही है। इसको देखते हैं कि ये क्या, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होता है। तो कुषाण काल की रही है, मौर्य काल की रही है, प्रतिहार काल की रही है, गुप्त काल की। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न है 82, सही आंसर हो जाएगा कुषाण। सर्वप्रथम जो है कुषाण कालीन में जो है कि मूर्ति का प्रमाण मिलता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 83 नंबर, निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। ऑफसेट प्लेट का, बुंडेन ब्लॉक का, प्रिंटिंग ब्लॉक का, रबर लिनो का। प्रश्न है 83 और ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ऑफसेट प्लेट है, वुडन ब्लॉक है, प्रिंटिंग ब्लॉक है और रबर लिहोन है। कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से सही होगा ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 83 और 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रिंटिंग ब्लॉकिंग वाला ऑप्शन। ये आप लोग डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखने का प्रयास करते हैं, शेर मंदिर कहाँ स्थित है। तो शेर मंदिर को हम लोग देखते हैं कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है महाबलीपुरम में, मदुरई में, एलोरा में और महाबालेश्वर में। तो ये हम लोग देखते हैं कि 84 नंबर प्रश्न का जो है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो 84 नंबर प्रश्न जो है इसका महाबलीपुरम वाला ऑप्शन सही होगा। द्रौपदी रथ, युधिष्ठिर रथ के लिए भी ये प्रसिद्ध रहा है, पल्लवों के द्वारा विकसित किया गया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं 8वां नंबर, और 8वां नंबर क्या कह रहा है, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है। फोटो की जो भी कतरने हैं उससे बना हुआ जो चित्र कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पेपर कोल कहलाता है, मोन्टेज कहलाता है, कपिंग कहलाता है तथा कोलाज कहलाता है। इसमें देखते हैं 85 और 85 का कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो कोलाज वाला ऑप्शन जो है छोटे छोटे कतरनों से जो है जोड़कर संरचनाएं बनाई जाती है,
पिकासो ने सर्वप्रथम इस पर जो है कि कार्य किया था घनवादी शैली में। तो ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि आपके टीजीटी में बनते हैं, तो इसको आप लोग देखते रहिएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं 86 प्रश्न, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, मुर्सेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है। तो मुर्सेल अल्फ्रेड हेनरी के जो अनुसार जो प्राथमिक रंगों की संख्या, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 है, 3 है, 4 है और 7 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। 86 और 86 नंबर जो प्रश्न है इसका जो है 5 वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग इसको ट्रिक करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं। तो गीत गोविंद के जो चित्र बने हुए हैं वो किस शैली में बने हुए हैं, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, कागड़ा है, गुलेर है, दक्षिणी शैली है, बसोली है। प्रश्न संख्या 87 और सही ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिए। 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बसोली वाला ऑप्शन। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृति में, वह यूरोपीय चित्रकार जिसने नारी आकृति में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन किया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मोद्रिग्लानी है, पिकासो है, फ्रांस हॉल है और मैक्स अर्नेस्ट है। प्रश्न है 88 और मोद्रिग्लानी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको सेलेक्ट करिएगा। राजा रवि वर्मा के चित्रों किस शैली पर आधारित रहे हैं। तो राजा रवि वर्मा के जो चित्र रहे हैं वो किस शैली पर आधारित रहे हैं, घनवादी शैली, लोक कला शैली, यथार्थवादी शैली, प्रभाववादी शैली। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो प्रश्न है 89 और सही हो जाएगा, यथार्थवादी शैली से प्रभावित थे, या यथार्थवादी शैली इनकी जो है कि विशेषता रही है, इन्होंने इसमें काम किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न और यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। प्रश्न देखते हैं अगला 90 क्या कह रहा है, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है। तो एम्फोरा जो पॉटरी रही है वो किस स्थान की है। तो प्रश्न जो है 90 है और 90 को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मेसोपोटामिया की रही है, अर्जेंटीना की रही है, चीन की रही है, ग्रीस की रही है। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है सही होगा, ग्रीस वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग ट्रिक करिएगा। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया है। अगला प्रश्न 91 और टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन सेनफेल्डर है, निप्पे है, जॉन जीमरमन है तथा जॉन गुटेनबर्ग है। तो यहाँ प्रश्न जो है 91 है और इसका सही ऑप्शन जो है हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं सही ऑप्शन जो इसका हो जाएगा जॉन गुटेनबर्ग वाला होगा। सी ऑप्शन जो है आप लोग ट्रिक करिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से रहा है। तो जो निहाल चंद रहे हैं वो किस शैली से संबंधित रहे हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जैन है, आधुनिक है, अपभ्रंश है और राजस्थानी है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 92 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। तो 92 का राजस्थानी शैली वाला ऑप्शन सही हो जाता है। डी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। भारत भवन के संस्थापक कौन थे। तो भारत भवन के जो संस्थापक हैं वो कौन थे, वाई के शुक्ला, जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी तथा दिनकर कौशिक। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जे स्वामीनाथन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 और 93 का सी ऑप्शन, सॉरी ये बी ऑप्शन नहीं होगा इसका। ये भारत भवन के संस्थापक जो रहे हैं वो अशोक वाजपेयी जी को माना जाता है। तो ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंट्रापोस्ट किस भाषा का शब्द है। तो कंट्रापोस्ट जो है, कंट्रापोस्ट किस भाषा का शब्द है। फ्रेंच है, इटालियन है, रसियन है और जर्मनी। किस भाषा का शब्द रहा है। तो ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 94 और 94 का बी ऑप्शन जो है इटालियन शब्द है। बी आप लोग सेलेक्ट करिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। कृष्णा नदी के तट पर स्थित गुफा का नाम, ये भी महत्वपूर्ण है और कई बार रिपीट किया गया है। कृष्णा नदी के तट पर जो गुफा का नाम है, सिगरिया है, एलोरा है, सिंतनवासल, बादामी है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 95 और 95 का जो सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिए। सिंतनवासल की बात की गई है, उसको आप लोग जो है सेलेक्ट करिएगा। रीतिवादी निम्न में से किस दो गुण के बीच में अस्तित्व में आया। तो रीतिवादी की बात कर रहा है, किन दो गुणों के कारण जो अस्तित्व में है ये। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, गोथिक एवं रेनेसा और बोराक और रोकोक और जो चौथा ऑप्शन दिया है नवशास्त्रीवाद और रोमांसवाद। तो इसको हम लोग देखते हैं इन चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन जो है सही होता है। तो 96 और 96 का जो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, रेनेसा एंड बोराक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके वेस्टर्न आर्ट के हैं और यहाँ से जो है हर साल वेस्टर्न आर्ट से 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग इसको भी जो है देखते रहिएगा। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इससे हमको तैयार करना पड़ेगा। 97 देखते हैं, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित किया गया है। जो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से जो है निर्मित किया गया है। तो लेड से निर्मित किया गया, तांबा से निर्मित किया गया, जिंक से, रबर से। 97 और 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो लेड वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल सही रहेगा। तो ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं, तो राजा रवि वर्मा किस रूप में जाने जाते हैं। पौराणिक
चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए, पशु पक्षी का अंकन के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। तो राजा रवि वर्मा जी पौराणिक जो चित्रों के लिए जाने जाते हैं, ये प्रश्न है और ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये बहुत आसान प्रश्न था, इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देते हैं। डाइग्रेटाइप पद्धति किससे जुड़ी हुई है? तो जो डाइग्रेटाइप पद्धति है वो किससे जुड़ी हुई है, यहाँ हम लोग को ऑप्शन मिलता है। क्या ऑप्शन है? फोटोग्राफी है, टाइप प्रिंटिंग है, ग्रेफिटी है तथा ब्लॉक मेकिंग है। तो 99 और 99 का ए ऑप्शन जो है फोटोग्राफी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं क्या है। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ है? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, स्वीडन में। 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार जो है किस देश में जो है कि हुआ है? तो हम लोग देखते हैं 100 नंबर, और 100 का जो है सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है देखते हैं। स्ट्रेडेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका, जो स्ट्रेडेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका रही है वो कहाँ से प्रकाशित की गई है? लंदन, मुंबई, गोवा प्रकाशित होती है कोलकाता। तो 101 प्रश्न और 101 का जो है सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। मुंबई से प्रकाशित की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से जुड़ा था? तो एंडी वारहोल जी जो थे वो किस कला आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ग्राफिटी, पॉप आर्ट, फोटो मॉन्टाज तथा ग्राफिक आर्ट। तो 102 प्रश्न है और 102 का कौन सा आंसर जो है सही हो जाएगा? तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बी ऑप्शन पॉप आर्ट से जुड़े हुए थे और बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि देखने का प्रयास करते हैं। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज होता है। जो टाइपोग्राफी होता है इसमें जो है सबसे बड़ा जो पॉइंट साइज होता है वो क्या होता है? इसको हम लोग देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 6 पॉइंट, 36 पॉइंट, 96 पॉइंट और 12 पॉइंट। तो 103 प्रश्न है और इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 96 पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न एक बार बन चुका है टीजीटी में। सिनेमा पोस्टरों तथा कटआउट चित्रों के रूप में किसने अपना करियर प्रारंभ किया था? तो जो सिनेमा पोस्टरों और कटआउटों के में जो करियर प्रारंभ किया था, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। न्यूटन सूजा है, सतीश गुजराल है, NS बेदर है, MF हुसैन है। दोस्तों ये भी बहुत आसान प्रश्न है और डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। MF हुसैन ने इस तरीके का काम किया था, तो डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? तो मिर्ज़ापुर दिखाएगा, प्रयागराज दिखाएगा, कानपुर और झांसी दिखाएगा। तो जो प्रागैतिहासिक की बात किया गया है तो मिर्ज़ापुर से ही संबंधित होगा। यहाँ 100 गुफाओं पर जो है चित्र दिखाए गए हैं। तो आप लोग जो है ये उत्तर प्रदेश में जो है कि स्थित है, तो आप लोग इसको सेलेक्ट करिएगा। ये थोड़ा आसान प्रश्न था। 106 देखते हैं। विलियम ब्लेक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो जो विलियम ब्लेक जो रहे हैं वो किस कला के वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 106 जो प्रश्न देखते हैं वो क्या है? रोमांसवाद है, प्रभाववाद है, भविष्यवाद है और अति यथार्थवाद है। तो प्रश्न है 106, ऑप्शन हो जाएगा ए रोमांसवाद। नेक्स्ट अगला देखते हैं। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विचित्रा क्लब की जो स्थापना देखने को मिलता है 1907 में हुआ था या 1915 में या 1920 में या 1917 में। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? तो जो 107 प्रश्न है उसका बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। 1915 में इस तरीके से विचित्रा क्लब की स्थापना की गई थी। अगला देखते हैं 108। निम्नलिखित में से तांत्रिक कलाकार कौन है? तो तांत्रिक कलाकार जो माने जाते हैं वो ये ऑप्शन दिया है। मुकुल टंडे जी हैं, प्रभाकर वर्बे जी हैं तथा तेज मेहता जी हैं या जहांगीर सावावाला हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्रश्न है 108 और 108 का दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा। प्रभाकर वर्बे जी हैं। तो ये तांत्रिक कला से संबंधित है। आपके सतीश गुजराल भी नवतांत्रिक कलावाद से और जो है कि संबंधित रहे हैं, आप लोग उनको भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं। भारतीय लघु चित्र कला से प्रभावित कलाकार हैं। तो जो भारतीय लघु चित्र कला से जो प्रभावित कलाकार रही हैं वो अमृता शेरगिल जी रही हैं, गोगी सरोजपाल जी रही हैं, अर्पणा कौर जी रही हैं, माधवी पारेख जी रही हैं, माधवी पारेख। तो इसमें जो है 109 और 109 का जो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ये आप लोग जो है बताने का प्रयास करिए। तो 109 का दोस्तों ई ऑप्शन जो है अमृता शेरगिल इस तरीके से जो है कि प्रभावित कलाकार रही हैं। तो ई ऑप्शन लोग सही करिए। गोरखपुर में रहती थी। गोरखपुर प्रसिद्ध है अपनी गैलरी आर्ट कला के लिए भी जाना जाता है, टेराकोटा के लिए जाना जाता है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं यहाँ से। ये 2 बार भारत आ चुकी थी तथा इनकी मृत्यु जो है पाकिस्तान में हुई। ये सब आप लोग जो है कि ऊपर जहाँ पर से जो है कि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, इसको आप लोग देखते रहिएगा। प्रागैतिहासिक चित्र
प्रधानता किस विषय से संबंधित रहे, तो जो प्रागैतिहासिक जो चित्र रहे हैं वो किससे संबंधित रहे, तो आखेट से संबंधित रहे हैं, आखेट से संबंधित रहे हैं, धर्म संबंधित, युद्ध संबंधित, प्राकृत संबंधित। 110 और 110 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सभी लोग को पता है कि बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, आखेट से संबंधित रहे हैं। अगला देखते हैं 110 नंबर, नई फिल्म द केरल स्टोरी का निर्देशक कौन किया है? तो सुदीपो सेन जी, स्टीफन स्लिमवर्ग ने, मीरा नायर ने और करण जौहर ने। तो 111 और 111 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सुदीपो सेन के द्वारा जो है किया गया है, यानी ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र गौरनिका को किसने चित्रित किया है? प्रसिद्ध चित्र जो गौरनिका है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है रेम्ब्रा, दूसरा है टीसियन, कांस्टेबल या पिकासो। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है चारों में से जो पिकासो वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। गौरनिका पिकासो के लिए है। 3 संगीतज्ञ इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो भारतीय डाक टिकट पर जो है देखने को मिलती है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो जो द्रौपदी रथ है वो एलोरा में रहेगा, या हम्पी में, या पुरी में, या महाबलीपुरम में। तो हम लोग देखते हैं महाबलीपुरम में द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, युधिष्ठिर रथ, सभी के रथ इस तरीके से पत्थरों को, चट्टानों को काट करके 7 घोड़ों के क्रम में बनाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं हर साल। अगला देखते हैं 114 नंबर, महाभारत का फारसी अनुवाद द कौन सा रहा है? तो महाभारत को देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, हमजानामा है और रजमनामा है, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं हमजानामा, रजमनामा, तूतीनामा और शाहनामा। तो 114 है वो प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा रमजानामा, यानी महाभारत को रमजानामा कहते हैं तथा रामायण को रमानामा कहते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम जो है देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन आप लोग सही करिए, ज़्यादातर महाभारत ही पूछा जाता है TGT 8 में। अगला देखते हैं, कागड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो जो कागड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संसार चंद्र जी थे, या कुशाल थे, या विट्ठलनाथ थे, या मूलचंद जी थे। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? इन चारों में से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सी ऑप्शन कुशाल जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, पशुओं के आखेट का दृश्य एवं जादू के विश्वास के अनेक प्रतीकों का चिन्ह, पशुओं के आखेट का दृश्य, जादू के विश्वास के चिन्हों का चित्रण किस युग में जो है सर्वाधिक हुआ है? ये देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है। प्रागैतिहासिक दिया है, अर्ध ऐतिहासिक दिया है, ऐतिहासिक दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। एक बार इसको प्रश्न को जो है देख लेते हैं। तो 116 है, पशुओं के आखेट का दृश्य एवं जादू विश्वास के चिन्हों का प्रतीक जो है किस काल को माना गया है? तो 116 जो प्रश्न रहा है, और 116 प्रश्न का जो ए वाला आंसर, प्रागैतिहासिक वाला आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है कि हम देखने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा जूम हो गया। 117 नंबर, निम्नलिखित में से NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो NS बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो ए ऑप्शन दिया हुआ है, KS कुलकर्णी जी नहीं थे, शांति दवे जी नहीं थे, GR संतोष जी नहीं थे, गुलाम शेख जी नहीं थे। 117 और 117 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, KS कुलकर्णी जी नहीं थे। ए ऑप्शन जो है आप लोगों से, बाकी सभी शांति दवे और GR संतोष और गुलाम शेख ये सभी थे। अगला देखते हैं, किस भारतीय संग्रहालय में अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं? मतलब कौन सा संग्रहालय है जहाँ ज़्यादातर अवशेष जो है देखने को मिलता है? तो 118 प्रश्न है और इसका हम लोग देखते हैं, नई दिल्ली है, कोलकाता है, प्रयागराज है और मुंबई है। तो कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? तो कोलकाता वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग सी ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। बहुत लोग जो है नई दिल्ली मार के और गलत हो जाता है, तो इस तरीके से उसको देख लीजिएगा आप लोग। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है जो ग्लास जो कांच धोते हैं, कांच धोना, इसको ग्लास एचिंग मतलब कांच को धोने के लिए, एचिंग करने के लिए बात की गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, या क्यूप्रस क्लोराइड का, या नाइट्रिक अम्ल का, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इस तरीके से जो आपको एक फ्लोरिक है, एक क्लोरिक है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक हाइड्रोफ्लोरिक है और नीचे जो है हाइड्रोक्लोरिक दिया हुआ है। 119 प्रश्न है और 119 प्रश्न का जो डी ऑप्शन है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं आप लोग, जो है डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। अगला, ग्लास एचिंग में ग्लास को धोने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखते हैं 120 नंबर, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की है? किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की जो है शुरुआत की है? तो पाओलो उच्चेलो ने, सैंड्रो बोत्तिचेली ने, तथा जियोंतो ने, मेसाचियो ने।
इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है 120 का। और 120 का हम लोग देखते हैं जो डी है मैसाच्यू वाला ऑप्शन जो है आप लोग का सही हो जाएगा। मैसाच्यू आप लोग सेलेक्ट करिएगा, डी ऑप्शन आप सभी लोग का सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। अगला देखते हैं बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे। तो बौद्ध भिक्षु जो थे दोस्तों किस में रहते थे, बिहार में, बस्ती में, मंडप में या गर्भगृह में, यानी वो जो भिक्षु थे वो कहाँ रहते थे। 121 प्रश्न है, बिहार में रहते थे, बिहार इनका निवास स्थान था। बिहार का मतलब होता है निवास स्थान। और अगला देखते हैं बाघ की गुफा कहाँ स्थित है। तो बाघ की जो गुफा है वो स्थित रही है दोस्तों किस जगह पे, तो वो मध्य प्रदेश में। ये आसान प्रश्न है तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं इस पर। अगला देखते हैं 123 नंबर, चित्रकला में पुनः जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों में माना जाता है। तो जो चित्र कला में पुनः जागरण का प्रयोग जो है किस में माना जाता है, तो हम लोग देखते हैं 123 और 123 का जो है ऑप्शन दिया हुआ है, टीसियन को माना जाता है, मैसाचियो को, या जेंतो को, या वसारी को। तो इसमें से कौन माना जाता है। 123 और 123 का जेंतो को माना जाता है, बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित हैं। जो खजुराहो के मंदिर है वो किस क्षेत्र में स्थित हैं, ये देखते हैं मिर्जापुर क्षेत्र में, उड़ीसा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं 124 और 124 जो प्रश्न है उसका जो है बी ऑप्शन बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है आप लोग सेलेक्ट करिएगा। अगला देखते हैं 125 नंबर और 125 जो है इस प्रश्न श्रृंखला का आखिरी प्रश्न भी है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मोल्ट ईच प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया, जिसमें कला को सीधे मोल्ड में उकेरा गया था। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1920 के दशक में, 1900 के दशक में, 1800 के दशक में और 2000 के दशक में। तो ये प्रश्न है हमारा 125 और 125 का आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 1920 के दशक में। ये ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा 1920 के दशक में। इसी के साथ जो है प्रश्न श्रृंखला का जो है क्रम समाप्त होता है। और राकेश गोस्वामी सर की जो सेकंड बुक है, जो सेकंड बुक जो प्रैक्टिस सेट रही है उसका हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया है। टोटल इसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं। तो डेली का डेली आपको 50% 65% के प्रश्न क्रम में जो है कि मिलता रहेगा। इसी के साथ जो है क्लास को समाप्त करते हैं।